सुंदर जीवन दान लगिन ईश्वर के धन्यवाद देवेक और ईश्वर के आशीष पवेक लगिन अभियान स्कूलों के परिवार के ओर से राउरकेला डायसिस से दुनिया के कोना कोना में सुसमाचार प्रचार करे लगिन ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहित धर्म भाईमान और धर्म भाईमान के बुलाहट होए लगिन और मिशनरी मन के अच्छा स्वास्थ्य होए लगिन अभियान स्कूलों के परिवार के ओर से रितेश टेट्टे और शैलेंद्र टेट्टे लगिन ईश्वर के धन्यवाद देवेक और मन के पढ़ाई उपरे ईश्वर के आशीष पवेक लगिन किरण टेट्टे के परिवार के ओर से परिवार में पावन सो आशीष और कृपा दान लगिन ईश्वर के धन्यवाद देवेक और आगे आशीष पवेक लगिन जेम्स और मेरी माइकल कुजूर के परिवार के ओर से हेलेना कुजूर के आत्मा के शांति लगिन मोनिका कुजूर के परिवार के ओर से अलेक्जेंडर लुगुन के आत्मा के शांति लगिन ईश्वर लुगुन के परिवार के ओर से स्तानिस्लास लकड़ा और तेरेसा लकड़ा के आत्मा के शांति लगिन सफीरा लकड़ा के ओर से मेरी शकुंदा वाड़ा के आत्मा के शांति लगिन इमिल वाड़ा के ओर से परिवार में ईश्वर के शोक की पावदान लगिन धन्यवाद देवेक और आशीष पावेक लगिन हेरमन लकड़ा के परिवार के ओर से संत अंतोनी टेन विनती करे से विशेष मतलब पूरा होलक शेखर लगिन ईश्वर के धन्यवाद देवेक और आशीष लगिन जोहानी जोजो के ओर से जॉर्डन बा और जियन्ना बा जिमन जुड़ा है कहीं उनके जन्मदिन में ईश्वर के धन्यवाद देवेक और परिवार में आशीष पावेक लगिन एरिक बा और शेलिन बा के परिवार के ओर से जूलियस एक्का के आत्मा के शांति लगिन कुसुमरेगी भोगरा के परिवार के ओर से इसीदौर मींज के आत्मा के शांति लगिन रोहित मींज के ओर से यह मतलब मन के साथ साथ चलो हमने भी अपन व्यक्तिगत मतलब मन के लना और ईश्वर के देवल सो कृपा लगिन धन्यवाद देते हुए इस बलिदान में सहभागी हो। निश्चय ही ईश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। हे प्रभु मैं तुझे सहर्ष बलि चढ़ाऊंगा और तेरे नाम का जो सोगन करूंगा क्योंकि वह कल्याणकारी है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। अति प्रिय पुरोहित भाई मन, ब्रदर मन और आयोबा भाई और बहन मन, सदाचारी और पश्चातापी विश्वासी मन प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। करण कीजिए अपन पाप लगिन प्रायश्चित करे और प्रभु के बदल दहर में आवेला प्रभु उकर पर प्रदर्शक है। लेकिन बहुधा प्रभु से बिछेड़ के दूसरा बटे दुनियाई जीवन में जिपदार करे प्रभु उकर आवे लगिन सो बेड़ा आस बड़ा देखते रहना। जैसन कि आज के पहला पाठ में नबी मीका के ग्राम से सुने पर कि अपन चुनल प्रजा के ईश्वर फरो प्रजा के गुलामी से रक्षा करलक, हर प्रकार के बुराई से अन्याय से रक्षा करते हुए प्रतिज्ञा देश दिखलक। और यह यात्रा के समय में अब ईश्वर अपन प्रजा लगिन अपन चिन्ह मन के प्रस्तुत करना
महान शक्ति के देखलाएं, फिर भी इस्राएली प्रजा विश्वास में कमजोर होलक और अविश्वासी बनलक, जेकर फल वो इस्राएली प्रजा निर्वासित होलक। और यह समय में अब ईश्वर अपन प्रजा के ढरस और विश्वास के वचन सुनाए लगिन नबी ईशा के भेजन, मिका के भेजन। और नबी मिका इसके पहला पाठ में हमरे मन के पश्चाताप के हृदय और सदाचारी जीवन लगिन संदेश देवन। और यह संदेश लिखे कि होम बलि नहीं, लेकिन उकर से बढ़ के ईश्वरीय प्रेम में और पश्चाताप में हृदय में है, वो अपन व्यक्ति मन के अपन पास से बुलाए। पहले के सुसमाचार में हमने यह संदेश पाओ कि शास्त्री और फरीसी यीशु की परीक्षा करें। जब भी यीशु ढेर सारे चमत्कार काम करलक, ईश्वरीय शक्ति द्वारा बीमारियां, दुख तकलीफ में पड़ल और मोरल मन के भी जीवन दिलाए, लेकिन शास्त्री और फरीसी परीक्षा करते हुए चिन्ह मांगे। लेकिन यीशु ख्रिस्त यह शास्त्री और फरीसी मन के नबी योना के वह घटना के बारे बताएं। और यह घटना नबी योना के जीवन में जे होलक, यीशु ख्रिस्त अपन अंतिम दिन के इंगित करेल कि वो भी धरती के गोद में 3 दिन 3 रात तक रहल बचे पुनर्जीवित हो गए। यह सब घटना के बल पछे भी शास्त्री और फरीसी प्रभु के चिन्ह मांगे ताकि मन विश्वास करवाए। आज हमरे अपन जीवन के भी छाई के देखा, जब जब हमारे जीवन में अपन इच्छा लेखे कोनो नहीं होल, हमरे भी अपन विश्वास में डगमगाए जे। और बहुधा हमरे भी ओहे लेखे शास्त्री फरीसी और ओहे इस्राएली प्रजा मन लेके चिन्ह मांगे। लेकिन दयालु प्रभु जे सदा हमारे साथ में है, जे महान कार्य करते हुए हमरे मन के रास्ता दिखा है, एखन भी हमारे साथ में है। और विशेष करके एखन कोविड-19 महामारी के समय में कभी कभी हमरे भी ओहे लेखे शास्त्री और फरीसी मन के लेके सोचिल कि का ईश्वर मनवा के छोड़ दिलाए, का वो यह महामारी के द्वारा पूरा मनवा जीवन में आतंक फैलाए देवे। लेकिन यह महान प्रभु के कार्यकलाप के कभी कभी हमरे के विश्वास करे, कभी कभी उकर साथ में से बचाना संदेश देवे, उकर अनुसार जीवन जिए में हमें भी फरीसी और सदूकी मन लेके सवाल और चिन्ह के देखे खोजे। लेकिन प्रभु हमारे साथ में है और वही प्रभु ऐसे हमरे के भी पवित्र यूखरिस्त में बाल और घड़ास देते हुए यह लेके कमजोरी से जीते लगे आवे खोजना। चलो अपन पाप दोष लगे पश्चाताप करब और आज के प्रेम समारोह में युक्त से भाग लेते हुए विश्वास के दृढ़ बनाए लगे प्रार्थना करब, ताकि आज के प्रभु के प्रेम समारोह के युग से चढ़ाए पड़ा। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने आत्मा से और आप लोगों से हे भाइयों विनती करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, आपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर आपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं, आपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुगाने युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 1 से 4 और 6 से 8 तक। हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि प्रभु तुमसे क्या चाहता है। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाले चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदम सुनो। वह इस्राएल पर अभियोग लगा रहता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया। मैंने तुमको दस्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिर्यम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने लाऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा। क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेंढों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि-कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 197। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। तेरी कृपा प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरी कृपा प्रभु मेरे
समाचार। प्रभु की जय। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और अधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नावी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मछ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनावे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और उसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्राज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। या प्रभु का सुसमाचार है। Praise be to God. Hymn number 296. आबाई हमर में देखे, आबा चौकी भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपकी स्तुति महिमा करेंगे और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया से खिलाफ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा आपने पूर्णता तक पहुंच गए। आपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, जैसे हबील की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी आपने आशीष दी। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबके लिए मुक्ति प्राप्त हो। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा यशोगान निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य जो प्रभु नाम बुलाते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदत्त किशोर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिर बना दे। आज के विषय में जितना भाई बहन धन्यवाद और आशीष के विषय में मतलब रखना, मन के मतलब की चढ़ाते हुए हमें ईश्वर से प्रार्थना करेगा। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु सिधा चुके हैं, आज के विषय में जितना मेरे विश्वासी भाई बहन मन लगे मतलब रखा जाए, उस वक्त आत्मा की हमारे प्रभु के समर्पित करते हुए मन के शांति लगी प्रार्थना करेगा। उन्हें और सभी मरीजों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका शुद्ध संत जोसेफ, पुरोहितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सबक सभी गाने बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा प्रदान करने के लिए कृपा मांगे और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने सिखाया है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम रचावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा न कर, हमारे हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति, प्रेम तथा एकता प्रदान कर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। पुनः जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव दिखाएं। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरण पवित्र संस्कार की भेंट के समय आध्यात्मिक धर्म प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। in number 551 y दुनिया में मने मगर सुंदर जीवन दुनिया में मने मगर सुंदर जीवन फूल लेके
प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं कि लोग उनका स्मरण करें। प्रभु कृपालु और दयावान है, जो उससे भय खाते हैं उन्हें उसने भोजन दिया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पवन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दशा से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारे दिन प्रार्थना है, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र पावन आत्मा। जाइए ख्रिस्त की प्रेम और एक दूसरे की सेवा में जीवन बिताएं। Hymn number 819. मात का नाम का दीप जले सारी दुनिया में, उजाल दे सारे जहान को। मात का नाम का दीप जले सारी दुनिया में,
हमारे प्रार्थना कर। यीशु का